श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय 8वां श्लोक। भवान् भीमस्य कर्णस्य कृपस्य समितिज्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदन्तिस्तथैव च। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय और सप्तम श्लोक में आपने सुना कि दुर्योधन द्रोणाचार्य को अपनी सेना के सभी वीर और पराक्रमी योद्धाओं के बारे में बताता है। तो उसमें वो द्रोणाचार्य को आगे बताता है कि एक तो स्वयं आप भीष्म, कर्ण और युद्ध विजयी कृपाचार्य तथा अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। तो दुर्योधन द्रोणाचार्य के सामने इन सभी महान पराक्रमी और योद्धाओं के नाम लेते हुए अपनी सेना के स्ट्रॉन्ग लोग यानी पराक्रमी योद्धाओं के नाम बताते हैं जो कि सेना का संचालन करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भीष्म या भीष्म पितामह जो कि गंगा और राजा शांतनु के पुत्र थे। जब हम शास्त्र में गंगा के बारे में पढ़ते हैं, गंगा नाम या कह लीजिए गंगा कैरेक्टर हमको 2 बार इंट्रोड्यूस हुआ है। एक गंगा जो भीष्म पितामह की माँ थी जिनकी शादी राजा शांतनु से होती है, और दूसरी गंगा जो कि भगवान शिव के जटाओं में विराजमान है, जो कि भगवान शिव की दूसरी पत्नी मानी जाती है। इसके बाद कर्ण तो आप लोगों को पता ही होगा, कर्ण जिसे हम सूत पुत्र के नाम से जानते हैं, जो कि 5 पांडवों की माँ कुंती का शादी से पहले का पुत्र था। और युद्ध विजयी जो कृपाचार्य हैं, कृपाचार्य पांडवों और कौरवों दोनों के गुरु थे। तथा अश्वत्थामा जो कि गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपी के पुत्र थे। और कृपी जो कि महर्षि शरद्वान की पुत्री थी और कृपाचार्य की बहन थी। तो एक तरह से द्रोणाचार्य और कृपाचार्य आपस में जीजा और साले थे। जबकि कृपी की माँ जानपदी जो कि देवकन्या थी। आज से बहुत समय पहले, जैसे कि रामायण काल की अगर हम बात करें या महाभारत काल की अगर हम बात करें या देवताओं के समय की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर बहुत से देवताओं की बेटियों की शादी महर्षियों से या महर्षियों के पुत्रों से हो जाती थी, या बहुत से राजाओं की बेटियों की शादी महर्षियों से हो जाती थी या महर्षियों के पुत्रों से हो जाती थी, या देवताओं की बेटियों की शादी राक्षसों के गुरुओं से भी हो जाती थी, जैसे कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो कि दैत्यों के गुरु थे। उनकी जो दूसरी पत्नी जयंती थी वो देवराज इंद्र की बेटी थी। तो आज से बहुत समय पहले कास्टिज्म ऐसा नहीं था। ऋषियों के पुत्रियों की शादी देवताओं से हो जाती थी और राजाओं की शादियां दूसरी जातियों में हो जाती थी। जैसे कि महाभारत के प्रमुख पात्र राजा शांतनु हैं, उनकी दूसरी पत्नी सत्यवती जो कि एक मत्स्य कन्या थी, जैसे मछुआरे की बेटी होती है जिसे हम निषाद बोलते हैं। राजा शांतनु क्षत्रिय थे और उनकी पत्नी सत्यवती निषाद थी। और जो विकर्ण थे वो दुर्योधन के 100 भाइयों में से एक था, जो कि धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र थे। सोमदत्त जो कि राजा वाहलीक का पुत्र था, एक तरह से वो भीष्म का चचेरा भाई था। जो हमारे भीष्म पितामह हैं उनका चचेरा भाई था। उनका पुत्र जो होता है वो भूरिश्रवा होता है, वो शामिल है। श्रीमद् भगवद गीता के और श्लोक का एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हाँ, कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट, आपका ओपिनियन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।